चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। जर्नल एंट्रीज की आज हमारी क्लास नंबर 2 है। और मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज का आपके साथ फॉर्मेट भी डिस्कस किया था। और मैंने बड़े सारे आपको एग्जांपल्स बताए थे जर्नल एंट्रीज के। उसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी जर्नल एंट्रीज के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बस मैं आपको बता देता हूँ, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर हम असेट्स खरीदते हैं, असेट्स परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल असेट्स परचेज के अंदर फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है आपने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज, आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपीज का। चलिए फटाफट मुझे बताइए, अगर फर्नीचर खरीदा दोस्तों तो जर्नल एंट्री क्या होगी? फर्नीचर खरीदा है 1 लाख। जर्नल एंट्री आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी। अगर आपने फर्नीचर खरीदा है इसका मतलब आपने असेट खरीदी है, तो आप लिखेंगे फर्नीचर आ रहा है आपके पास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और जा क्या रहा है? आपकी जेब से जा रहा है कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और नीचे हम नरेशन लिखते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, खत्म। और अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख। बट मैंने आपको सिखाया था कि अगर असेट्स की जगह, इंस्टेड ऑफ असेट्स, अगर आपने गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज करे तो सर यहाँ पे आप गुड्स नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने असेट का नाम लिखा, यहाँ पे आप गुड्स नहीं लिखते। इंस्टेड ऑफ गुड्स आपको यहाँ पे लिखना होता है परचेज अकाउंट। तो गुड्स की जगह आप क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हमने आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था, हमेशा याद रखना, परचेज का अगर आपसे नेचर पूछा जाता है तो आप बताएंगे परचेज का नेचर होता है एक्सपेंस। ऐसे ही हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब जरा एक बार करके देखते हैं फटाफट हमने क्या क्या देखा था। आइए मेरे साथ कुछ और डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर 31, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि गुड्स खरीदे हैं आप। तो गुड्स खरीदे हैं 60,000। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी गुड्स आ रहे हैं, बट आप गुड्स नहीं लिखते, आप लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आता है? 60,000। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आपने कैश में खरीदा है। कैश भी कितना हो गया? 60,000। नीचे आ जाएंगी नरेशन, बीइंग बीइंग गुड्स परचेज्ड। नरेशंस का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। जो भी चीजें नीचे लिखी होती हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सप्लेनेशन नरेशंस। तो ये हमारी गुड्स की एंट्री हो गई। और मैंने अभी तक आपको लेजर फोलियो का यूज नहीं बताया है, इसका यूज आएगा। मैंने इतना बताया था, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब पेज नंबर, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है लेजर का। आई थिंक शायद चैप्टर नंबर 9 ही है लेजर का। तो लेजर के चैप्टर के अंदर आपको डिटेल में समझ आएगा कि सर पेज नंबर का क्या मतलब। तो अभी इसका कोई यूज नहीं है। आगे चलते हैं। गुड्स कितने के खरीदे थे आपने? 60,000 के। उसके बाद फिर मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताई। मैंने कहा था जब भी आप बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदते हैं या गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये हमारी लास्ट क्लास की एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब भी आप गुड्स गुड्स सेल करते हो और आपको या तो लॉस होगा या आपको प्रॉफिट होगा,
जब भी हम सामान बेचते हैं आइदर लॉस होगा और प्रॉफिट होगा, बट आपका अकाउंट्स कहता है इस लॉस और प्रॉफिट को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। आई रिपीट, इसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना। जब हमारा बिजनेस ईयर एंड होगा वो अपने आप निकल के आ जाएगा, और मैं आपको इन बातों को प्रूव भी करूंगा जल्दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस और प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते, अपने आप आ जाता है। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 30, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ध्यान से, आपने गुड्स बेचे हैं, उधार पे बेचे हैं 5,000, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 2,000। 2,000 का सामान आपने 5,000 में बेचा। पहले तो मुझे ये बताओ मेरे पास इस केस में प्रॉफिट हुआ कितना। आई एम आस्किंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कितना प्रॉफिट हुआ मुझे पहले ये बताइए। बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ, जल्दी जल्दी फटाफट। बाकी सारे बच्चे, कितने बच्चे आ गए हमारे साथ? कशिश आ गई, तुष्टि भी आ गई, चलिए ऑलमोस्ट बच्चे आ गए हैं। प्रॉफिट हो गया 3,000 का। बट मैंने आपको कहा जब भी गुड्स बेचते हैं तो आप प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि गुड्स आपका बिजनेस है दोस्तों। यहाँ पे आपने एंट्री क्या करोगे, आप गुड्स जा रहे हैं तो आप लिखोगे गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स की जगह हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। और आपने सामान कितने में बेचा है, 5,000 में बेचा है, तो आप उधार पे बेचा है, इसके लिए आप क्या लिखते हैं, डेटर अकाउंट, क्योंकि उधार पे बेचा है, डेटर अकाउंट डेबिट। कितने का सामान बेचा है, 5,000 का। अलग से प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस सेल के अंदर अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 5,000 लिखना है। बट अगर यही ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन होती और यहाँ पे लिखा होता सोल्ड, गुड्स की जगह बस एक हमने असेट का नाम लिख दिया, सोल्ड चेयर। गुड्स की जगह हमने किसका नाम लिख दिया, असेट का, फॉर ₹5,000, जिसकी कॉस्ट है 2,000। तो हल्का सा चेंज है, पूरा क्वेश्चन सेम है। चेंज क्या है, चेंज है आपने बस चेयर बेची है। दूसरा, अब जब आपने चेयर बेची है, नॉर्मल अगर हम इस ट्रांजेक्शन की बात करें, आंसर दोस्तों सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैश कितना आएगा। मेरे पास कैश कितना आएगा, कैश आएगा 5,000, क्योंकि मैंने 5,000 बेचा है। आप ये बताइए मेरी चेयर कितने की चली गई, टेक योर टाइम, मुझे बताओ चेयर। तो चेयर चली गई 2,000 की, 2,000 की चेयर चली गई, कितने में बेचा, 5,000 में। और अब आपको पता लग गया है कि सर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 3,000। अब मैं जरा इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता हूं और आपको समझ आ जाएगा चेयर का क्या मतलब था। यहाँ पे देखिए जरा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फटाफट। पहले मुझे एक बार रिवाइज करा दें, कैश का नेचर क्या है, कैश का नेचर है असेट। चेयर का क्या नेचर है, चेयर का नेचर भी है असेट। प्रॉफिट का क्या नेचर है, प्रॉफिट का नेचर है इनकम। बेटा सारे पुराने चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे आप। इसी तरह से पढ़ने का तरीका होता है कि हम एक चीज के अंदर पुराने जितने चैप्टर्स हैं सारा का सारा रिवाइज कर लें। अब रूल पे आते हैं, अगर असेट बढ़ रहा है, रूल कहता है असेट बढ़ता है तो डेबिट, और अगर असेट कम होता है तो क्रेडिट, ये रूल कहता है। इनकम बढ़ रही है, चलिए ये आप बताइए कशिश अरोड़ा, बेटा ऐसा हाँ, इनकम अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं, फटाफट ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उत्कर्ष, समीक्षा, वेरी गुड। कशिश, सचदेव, इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, इनकम बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट। चलिए ये सब बच्चों को याद है। और अब जर्नल एंट्री करते हैं इसकी। मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट,
कैश कितना आया 5,000। पहले डेबिट वाली साइड लिखते हैं, फिर लिखेंगे क्रेडिट वाली साइड। क्या क्या गया? चेयर गई, चेयर अकाउंट। कितने की चेयर गई? 2,000 की। और मैं यहाँ लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल। बेचने के ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? ये हुआ 3,000। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट 3,000। तो ये हमने जर्नल एंट्री करी इसकी। नीचे आ जाएगी नरेशन, बीइंग चेयर सोल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सब बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये, आप ध्यान से देखें। मैं प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कंपेयर करना है गुड्स के अंदर। दोबारा से देखो आप, यहाँ पे आपने गुड्स बेचे थे, गुड्स में मैंने कहीं भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करा, वो अपने आप इसके अंदर आ जाता है, सेल्स के अंदर आ जाता है। बट सर यहाँ पे आप ध्यान से देखें, मैंने अलग से प्रॉफिट को रिकॉर्ड करा है। क्यों रिकॉर्ड करा है? बिकॉज हम असेट बेच रहे हैं। बस यही तो सर लैंग्वेज है। बेटा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अकाउंट्स लैंग्वेज है, बस उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी तो मजा आएगा कुछ डिफरेंट करने में। अब आपके साथ एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। मैंने आपको गुड्स और फर्नीचर के बारे में बता दिया, चेयर के बारे में। देखिए आपके पास जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 का नाम है जर्नल। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है लेजर। फिर चैप्टर 10, फिर चैप्टर 11। यहाँ पे आपको कुछ कैश बुक और अदर बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कैश बुक प्लस अदर बुक्स। अब सर ये सीक्वेंस टीएस ग्रेवाल सर ने ये वाला सीक्वेंस ऐसा क्यों करा? ऐसा भी तो कर सकते थे, वो कैश बुक का चैप्टर पहले बना देते, लेजर का चैप्टर बाद में बना देते। ये एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस टीएस ग्रेवाल सर ने क्यों फॉलो किया? बिकॉज यही सीक्वेंस आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग साइकिल। वेरी गुड। अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जर्नल का मतलब होता है सबसे पहले हम करते हैं रिकॉर्डिंग। लेजर का मतलब होता था क्लासिफाइंग करना। तो ये सारी बातें बताई थी मैंने आपको, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना। अब जरा मेरी बात समझें बहुत ध्यान से। जब हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस की, स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं, छोटे बिजनेस जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, ज्यादा नहीं होती, वहां हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, दोस्तों सारी की सारी ट्रांजैक्शन, वो कैश की हो या क्रेडिट की हो या अदर्स, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की वन बाय वन करके क्या करते हैं? हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं। ये नॉर्मल हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं। और हम कोई भी बुक, आइदर कैश बुक और अदर बुक्स, कोई भी बुक नहीं बनाते। हम सीधा क्या बनाते हैं? जर्नल। एक एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बट जब बिजनेस हो जाते हैं बड़े, लार्ज बिजनेस, लार्ज बिजनेस हो जाते हैं, तब हमारा काम बढ़ जाता है। और अगर काम इंक्रीज हो गया, तब हम क्या करते हैं? हम हर चीज की जर्नल नहीं करते। दोस्तों अगर काम बढ़ जाता है तो हम भी क्या करते हैं? थोड़ा सा स्मार्ट काम करते हैं। हम कहते हैं कि जिस कैश बुक, एक बुक बनाते हैं हम कैश बुक, इसका मतलब है कि कैश की रिलेटेड, जहां कैश है, कैश से रिलेटेड आप जर्नल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कैश से रिलेटेड आप जर्नल एंट्रीज नहीं करोगे। आई रिपीट, जब बिजनेस, बड़े बिजनेस होते हैं तो बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं,
सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शंस हम कहाँ डाल देते हैं? कैश बुक में। तो क्या सर हम उसकी जर्नल बनाएंगे? उसकी हम जर्नल नहीं बनाएंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही जितनी भी हमारी परचेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं, परचेज, मगर परचेज ऑफ क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए। और भी क्या होना चाहिए? क्रेडिट में होना चाहिए। तो नॉर्मली बिजनेस में परचेज बहुत ज्यादा होती हैं, तो जो भी परचेज की ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए हम एक अलग बुक बना लेंगे, उसका नाम होगा परचेज बुक। इट मींस ये सारी चीजें सीधा कहाँ चली जाएंगी? परचेज बुक में। तो बच्चे का क्वेश्चन ये है, क्या सर हम इसकी जर्नल? आंसर इज नो। रीजन, जर्नल एंट्री करने में बहुत टाइम लगता है, आपको वो टाइम बचाना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सेल ऑफ गुड्स, वो भी क्रेडिट। एक बड़े बिजनेस के अंदर, बड़े बिजनेस में बार बार परचेज होती है, बार बार सेल होती है, बार बार उनके पास टाइम नहीं है कि जर्नल बैठ के बनाए। जर्नल नहीं बनाते, वो क्या करते हैं? वो सीधा एक बुक बनाते हैं जिसका नाम होता है सेल बुक, और सारी की सारी ट्रांजैक्शन इसमें डालते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होता है। बट जैसे यहाँ लिखा क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आपने अलग अलग बुक में डाल दी, मगर इसके अलावा भी सर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, अदर ट्रांजैक्शन। दोस्तों उसके लिए तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके लिए तो आपको जर्नल बनाना ही पड़ेगा। हर चीज की बुक नहीं बनती, और इसी को आप बोलते हो जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल एंट्रीज ही होती हैं। तो पर्पस क्या होता है इन बुक्स का? टू सेव द टाइम। और अगर टाइम सेव करना है तो नो नीड टू पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल भी करेंगे, बुक्स भी बनाएंगे, तो हमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। इसलिए हमें टाइम सेव करना होता है। अब हम आपके साथ चलते हैं एक और ट्रांजेक्शन पे, पॉइंट नंबर 32, आराम से समझेंगे। यहाँ लिखा है 1/3 ऑफ अबव, यानी ये जो आपने गुड्स खरीदे थे, कितने के गुड्स खरीदे थे? 60,000 के। तो अबव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 60,000। 1/3 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ, 60,000 का 1/3 हुआ कितना? बेटा 60,000 का 1/3 जल्दी बताओ कितना हुआ? कॉस्ट है आपकी 20,000, 1/3 का मतलब हो गया 20,000। आपने प्रॉफिट पे बेचा है 10%। बेटा एक एक वर्ड पे ध्यान देना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। हमने बहुत टाइम लगाया था, 10% कॉस्ट पर है। मैंने आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा असाइनमेंट दिया था, सारी मेहनत आज काम आएगी। 10% किसका? कॉस्ट का। तो प्रॉफिट कितना है? 2,000। इसका मतलब आपने कितने में बेचा होगा? आपने सेल करा होगा 22,000 में। दिस इज कॉल्ड सेल। 22,000 में सेल किया। आगे चलते हैं। हाफ ऑफ द पेमेंट, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब जो आपने सामान बेचा है 22,000 का, इसमें से वो बोल रहे हैं आधा तो कैश में है और आधा उधार पर है, क्रेडिट पर। कैश में कितना है? आधा, 11,000। और उधार भी कितना हो गया? 11,000। अब देखिए, अभी मैं आपको इनकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, बट सोचो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो इनकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। वो ये जो कैश ट्रांजेक्शन है पता है कहाँ डाल देगा? वो सीधा कैश बुक में डाल देगा, विदाउट पासिंग जर्नल एंट्रीज। आई रिपीट, विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री। वो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पता है कहाँ डाल देगा? सेल्स बुक में, विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री।
बट अभी हम हर चीज की जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो गुड्स की बात चल रही है दोस्तों, गुड्स की बात चल रही है तो हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। मैंने सेल्स में लिखा। और पता है प्रॉफिट कभी रिकॉर्ड नहीं करते। सेल कितनी है, 22,000, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट कभी रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए मैंने क्या लिखा, सेल्स 22,000। अब आप ये बताओ कैश कितना आया। कैश आया 11,000, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। और डेबिट साइड में आप कितना लिख देंगे, 11,000। उसके बाद सर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है डेटर। डेटर भी आपकी एक असेट होती है। तो डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट भी क्या हो गया, डेबिट। दो दो चीजें सर डेबिट है। और सर ये टैली होना चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर आनी चाहिए। तो ये हमने एंट्री कर दी। नरेशंस में क्या लिखोगे, सिंपल लिखना है नरेशन, ज्यादा कहानी नहीं लिखनी। बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा नरेशन लिखना जरूरी होता है, बट नरेशन में सारी बातें बताना 11th क्लास के लिए जरूरी नहीं होता। तो नरेशंस लिखना जरूरी है, बट सारी बातें बताना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो ये भी हमने खत्म कर ली यहाँ पे बात। और इससे मुझे एक और बात पता चली, फिर हम आपके डाउट्स लेंगे। जैसे बात होता है, जब भी हम बात करते हैं एंट्रीज की, तो उसके अंदर जब ये वर्ड यूज करते हैं जर्नल, तो जर्नल एंट्रीज के अंदर पहला होता है जिसके टू अफेक्ट्स होते हैं। जिसके दो इफेक्ट्स होते हैं उसको नॉर्मली जर्नल बोलते हैं। दो इफेक्ट का मतलब सर एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है, खत्म। बट जब हम आगे देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स के मोर देन टू इफेक्ट्स, मोर देन टू इफेक्ट्स, यानी अगर सर दो से ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं तो उसको, आपकी बुकिश नॉलेज के लिए उसको बोला जाता है कंपाउंड एंट्री। हो सकता है आपके स्कूल में पूछ लें कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है, तो आप बस सिंपल सी बात है, कंपाउंड एंट्री वो जर्नल होती है जिसके अफेक्ट कितने पड़ते हैं, मोर देन टू अफेक्ट्स। अब कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि सर दो चीजें डेबिट हैं और एक चीज क्रेडिट है। ऐसा भी हो सकता है एक चीज डेबिट है और दो चीजें क्रेडिट है। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। बस सिर्फ नाम है, बुकिश नाम है, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है। दो से ज्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल जनरल एंट्री, क्योंकि दो इफेक्ट है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, सर यहाँ पे तीन इफेक्ट हैं, एक दो तीन, तो इससे क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड एंट्री। बस ये आपको समझाना था, एक बुकिश वर्ड कंपाउंड एंट्री क्या होता है। और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्ट्रा एंट्री। तो तीन ही तरह की एंट्री हैं आपकी 11th क्लास में, और आप बच्चों को पता है कि सर कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। आप कैश बुक में पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रा एंट्री। स्टिल मैं आपको दोबारा से रिवीजन जरूर कराऊंगा। मैं कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स का भी आपको रिवीजन करा दूंगा। पहले एक एंट्री करते हैं 29 नंबर, आराम आराम से ब्रेक करके पढ़ेंगे। पेड रेंट, हाँ जी, कॉन्ट्रा में बताऊंगा, आप बच्चों को पहले से ही पता है, वेरी गुड। पेड रेंट, रेंट पे करा है दोस्तों। रेंट हमारा क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट। और पे लिखा है, पे का मतलब कैश जाएगा, कैश जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश, कैश अकाउंट।
और सर अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 3000, यहाँ भी 3000 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 3000। इस तरह से होगा। ये हमने पहली एंट्री कर ली। अब ये दूसरी है, रेंट इज आउटस्टैंडिंग। दोस्तों रेंट तो हमारा एक एक्सपेंस होता है, मगर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब असेट होती है या लायबिलिटी? टेक योर टाइम, जल्दी से बताइए। पहला आंसर मेरे पास आ गया, दूसरा आंसर। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लायबिलिटी होती है। दोस्तों लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम करते हैं क्रेडिट। अब आप चाहें तो एक अलग एंट्री भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक अलग एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप स्मार्टली काम करें तो क्या सर हम इसमें मिक्स कर सकते हैं? यस, मैं ये स्मार्ट काम कर रहा हूँ। मैंने आउटस्टैंडिंग रेंट को क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया? 5000 से। और सर रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, 5000 से। तो रेंट को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। सर रेंट तो पहले से ही डेबिट हो रहा था, 3000, 3 और 5, मैंने टोटल रेंट पता है कितना कर दिया, 8000। टोटल रेंट कर दिया 8000। दोस्तों जब हम अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के अंदर, तब बच्चों का फोकस होता है जर्नल एंट्रीज करना। जर्नल एंट्रीज पे बच्चों का फोकस होता है कि सर एंट्री कैसे करते हैं, पहले वही समझ आ जाए। जब आप हायर क्लासेस के अंदर, प्रोफेशनल क्लासेस में, लाइक सीए, सीएस, एमबीए, इन क्लासेस में जाते हैं, तो वहां जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी रिकॉर्ड होती हैं। आपको इनका मतलब समझाना होता है। इस एंट्री का क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। इस एंट्री का मतलब है कि सर हमारा जो टोटल खर्चा है, अभी आपका डाउट भी ले लें, हमारा जो टोटल खर्चा है वो है 8000। मैं आपको एंट्री का मतलब समझाता हूँ। हमारा किराया, हमारे इंस्टीट्यूट का रेंट कितना है, 8000 है। उसमें से कुछ पैसा तो हमने कैश में पे कर दिया। पता है कितना पैसा कैश में पे कर दिया? 3000 कैश में पे कर दिया। और कुछ पैसा नहीं पे किया, नॉट पेड। जो नहीं पे किया जाता उसे बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। कितना नहीं पे किया गया, 5000। वेरी गुड। तो मैंने आपको इसका मतलब बताया कि सर हम कैसे एंट्रीज को पढ़ते हैं। कैश में 3000 गया, बाकी नहीं गया। और अगर आप चाहें तो हम इसकी सेपरेट एंट्री कर सकते हैं। ये देखो, मैं आपको जरा इसकी सेपरेट एंट्री भी कर देता हूँ, एक बच्चे को डाउट है। मैंने यहाँ लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश जा रहा है 3000 से। यहाँ पे देखें, बस कैश की जगह आपने कुछ नहीं करना, कैश की जगह आपने यहाँ पे क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बस हल्का सा चेंज है, कैश की जगह लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। और ऊपर तो सर रेंट ही आएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। कितने से, 5000। तो ये हमने, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर वाई वी नॉट पासिंग सेपरेट एंट्रीज, तो मैंने सेपरेट एंट्री पास करके दिखा दी। ये सेपरेट एंट्री भी कर दी और मैंने ये कंबाइन भी कर दी। कंबाइन एंट्री को आप बच्चे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। चलिए पहले मुझे बताइए, एनी डाउट्स इन दिस? दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? आपको ऑलरेडी पता है कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री को हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग वर्ड सी। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब हो गया सी। और कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब इन्होंने क्या बता रखा है, कभी भी आपकी कैश और बैंक, कैश और बैंक, वेरी गुड, कैश और बैंक अफेक्ट होते हैं एक साथ। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आपका कैश और आपका बैंक दोनों एक साथ अफेक्ट करता है,
तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, और उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, सी के नाम से डिनोट किया जाता है। जैसे ऐसी ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी होती हैं? बेटा आप में से मुझे बच्चे बता सकते हैं ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहां पे कैश और बैंक एक साथ रिकॉर्ड होता है? और कुछ बच्चों ने मुझे मीनिंग भी बताया है, मैं पढ़ लेता हूँ। द एंट्री दैट अफेक्ट्स बोथ द साइड ऑफ द सेम डेट। चलिए, दो तीन बच्चों ने मुझे बता भी दिया। इन्होंने कहा सर कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। पहली ट्रांजैक्शन ये है, आपने कैश कहाँ डिपॉजिट कराया है? अपने बैंक में। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपका कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आपका बैंक आपका बैंक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब कैश और बैंक इन्वॉल्व होते हैं तो होती तो ये जर्नल एंट्री है, बट इसको क्या बोल देते हैं? दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। एक और एग्जांपल बताया, डिपॉजिट की जगह आपने मुझे बताया कैश विड्रॉल। वेरी गुड करिश्मा। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, इसका मतलब अब आप पैसा निकाल रहे हो। बस याद रखना, ये सब चीजें आपको पता है, मैं कुछ ऐड ऑन कर रहा हूं। बस ये याद रखना कि सर ऑफिस यूज होना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, मैंने कुछ ऐड ऑन कर दिया है कि जो भी आप पैसा निकाल रहे हो वो ऑफिस यूज के लिए निकाल रहे हो। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपके पास आपके बिजनेस में कैश आ जाएगा, और आपके बिजनेस से बैंक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। और साथ साथ एक थ्योरी का पॉइंट भी आप समझ लो मेरे साथ। बेटा थ्योरी क्या कहती है? पेपर में कुछ स्कूल्स वाले पूछ लेते हैं स्टेप्स, स्टेप्स फॉर जर्नल एंट्री। जैसे मैंने आपको स्टेप बताए हैं एक एक करके, क्या स्टेप्स होते हैं जर्नल एंट्री करके। सबसे पहला स्टेप, एसरटेन द अकाउंट्स दैट आर अफेक्टेड। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होता है कौन से अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। जैसे हमने क्या पता लगाया, हमने अभी देखा इसके अंदर, यहाँ चलते हैं जरा। आप ये देखो हमने क्या पता लगाया पहला स्टेप में, कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे। एक कैश होगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? बैंक। तो सबसे पहले ये पता लगाना है। दूसरा, सेकंड, मैंने जिस एंगल से आपको पढ़ाया था आपकी बुक में भी वही लिखा हुआ है, एसरटेन करना नेचर ऑफ अकाउंट। दोस्तों अब आप ही मुझे बताएंगे इनका नेचर क्या है। कैश का नेचर क्या होता है? असेट्स। बैंक का नेचर क्या होता है? बैंक का नेचर भी क्या होता है? असेट्स होता है। वेरी गुड एवरीवन, ये आपने दूसरा स्टेप पता कर लिया। थर्ड स्टेप, ascertain the account to be debited and credited by applying rules of debit and credit। अब रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है। ये हमारा और स्टेप, असेट अगर बढ़ता है तो होता है डेबिट, और अगर असेट कम होता है तो होता है क्रेडिट। इट मींस जो मैंने आपको जिस एंगल से मैंने पढ़ाया था आपको, उसी एंगल को आपको बस इंग्लिश में स्टेप्स की तरह यूज करना है। तो आपका टॉपिक भी खत्म, एक थ्योरी वाला पोर्शन भी खत्म। 44, डिटरमाइन द अमाउंट। फिर अमाउंट डिटरमाइन करना है और अमाउंट उनके आगे लिख देना है। तो जो भी इनका अमाउंट था वो अमाउंट आप लिख देंगे, खत्म कहानी। तो स्टेप्स भी खत्म आपके। थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ते रहो, कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था पूरा मंथ निकल जाएगा इस जर्नल एंट्रीज के बेस पे। बेटा आपने ज्यादा से ज्यादा इन क्लासेस को बार बार रिवाइज करना है। मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, और आपको इनको जरूर रिवाइज करना है। एक बार ये बेस आपका वीक रह गया तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको दोबारा से ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी।